कि मेरे भैया जो हैं वो ज़मीन पर सोते हैं, रोज़ाना घास पर सोते हैं। तो मैं अयोध्या के महलों में, बड़े बड़े महलों के अंदर जो बड़े बड़े सिंहासन लगे हुए हैं और शयन कक्ष में जहाँ फूलों की सेज बिछाई जाती हैं, मैं अयोध्या के महल में नहीं सोऊंगा 14 साल। तो लोग कहने लगे कहाँ सोओगे? कहते अयोध्या से थोड़ी दूर एक गांव है, वहाँ जा कर के मैं पहुँचूँगा। और उस गांव में जा कर के भरत पहुँच गए, अयोध्या के पास जो थे। और वहाँ जा कर के फिर उन्होंने कहा कि मेरे भैया पृथ्वी पर सो रहे हैं, तो मैं अपने भैया की बराबरी कैसे करूं? तो 1.25 हाथ यानी 3 फुट से ज़्यादा ज़मीन खुदवाई और ज़मीन खुदवा करके उसके अंदर घास बिछाई। घास बिछा करके उनका कंदमूल खाऊंगा 14 साल में, राजसी भोजन नहीं करूंगा। तो भरत ने वहाँ कर दिया कि मेरे लिए केवल कंदमूल आएंगे, केला खा लूँगा, फल खा लूँगा, राजसी भोजन नहीं करूँगा। तो भरत जो थे वहाँ नंदी गांव में भरत ने अपना सिंहासन लगाया। 14 साल अयोध्या में नहीं घुसे भरत। जब राम अयोध्या में घुसेंगे तभी मैं अयोध्या में घुसूँगा। 14 साल नंदी ग्राम में ज़मीन के नीचे 3 फुट का गड्ढा खुदवा करके और उसके अंदर घास बिछा करके। तो राम को जब ये सपने में आया तो राम भरत का नाम लेकर के कहने लगे, भरत तेरे जैसा भाई होना हुआ न भुवन भरत सम भाई। इस दुनिया के अंदर भाई के शब्द को सार्थक बनाने वाला एक ही है, वो है भरत। भाई भाई के लिए कितना बलिदान दे रहा है। तो राम ने क्या किया, उसी दिन से भरत की क्षेम के लिए, भरत की रक्षा के लिए, कुशल क्षेम के लिए जपना शुरू कर दिया भरत का नाम। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जैसा प्रिय कोई चीज़ दुनिया में राम को नहीं है। राम दुनिया का नाम, राम का नाम जपती है और राम उस त्यागी भरत का, भरत जैसा त्याग दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, किसी हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। तो राम कहते हैं भरत धन्य है तू। राम भरत का नाम जप रहे हैं और भरत दुनिया राम का नाम जप रही है। पर भरत ने प्रतिज्ञा कर ली कि ये खड़ाओं अयोध्या के सिंहासन पर रहेंगी और इन खड़ाओं से ही आज्ञा लेकर के, इनका पूजन करके मैं एक मंत्री के रूप में, सेवक के रूप में अयोध्या का राज भोगूंगा। तो भरत अयोध्या नहीं गए, भरत नंदी ग्राम में रहे और नंदी ग्राम में बैठ गए। अब ये भरत का जो चरित्र है, इतना निर्मल चरित्र, इतना उज्ज्वल चरित्र दुनिया में नहीं मिलेगा, इतना बलिदान। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, प्रणवहूँ प्रथम भरत के चरणा। सबसे पहले मैं अगर दुनिया में वंदना करूँगा तो भरत के चरणों की करूँगा, क्योंकि जा सुने में व्रत जाए न वरना। जितने कठोर व्रत उसने लिए, प्रतिज्ञाएं की कि राम 14 साल अयोध्या में नहीं घुसेंगे तो मैं भी 14 साल अयोध्या में नहीं घुसूँगा। राम अगर ज़मीन पे सोएंगे तो मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा, ज़मीन पे सोऊंगा। और ज़मीन भी क्या होगी, राम के बराबरी मैं नहीं कर सकता, तो वो ज़मीन भी। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जासु नेम व्रत जाए न वरना। भरत जैसा प्रतिज्ञा, भरत जैसा त्याग, इसका वर्णन करना भी मुश्किल है। तो भरत ने वो बिठा दी वहाँ पर खड़ा हो और खुद नंदी ग्राम में जा कर के बैठ गए। बड़े बड़े सेवक वहाँ गए, भरत ने कहा सबको मना कर दिया। भरत ने कहा कि मैं तो वो उस तरह का जीवन व्यतीत करूँगा जैसा मेरा भैया वन में व्यतीत कर रहा है। अब राम को चिंता हो गई। तुलसीदास कहते हैं कि भैया देखो, जो ना हो तो जग जन्म भरत को। अगर दुनिया में भरत का जन्म ना होता तो संसार के अंदर धर्म का क्षेत्र उठाने वाला अधर्म ही अधर्म फैल जाता। धर्म की रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं रहता। भरत ने धर्म का पालन किया कि राज सिंहासन राम का है,
इस पर राम की खड़ाऊँ ही राज करेंगी और मैं तो उसका एक रक्षक बन कर रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि धर्म की मर्यादा रखने वाला भरत और राम मेरा भैया जो है वो जिसको वन भेजा है मेरी माँ ने, जब तक वो पृथ्वी पर भूमि पर सोएगा मैं भी भूमि पर ही सोऊंगा, मैं भी घास बिछा करके सोऊंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा। तो धर्म की ध्वजा की रक्षा करने वाले भरत हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुने। जो आदमी इस भरत के सारे, क्योंकि बहुत लंबा है भरत का चरित्र, सारा अयोध्या कांड आधे से ज़्यादा भरत के चरित्र से भरा हुआ है। एक एक भरत के एक एक गुण का विश्लेषण इसमें किया गया है कि भरत ने कितना अपने ऊपर प्रतिबंध लगा करके और आपने ये नहीं सोचा कि मुझे राज मिला है, राज लो, धर्म का पालन किया कि धर्म के हिसाब से राजा राम ही बन सकते हैं। और उस धर्म के हिसाब से पालन करते हुए भरत जो थे 14 साल उन्होंने ऐसे ही काटे। पर राम से एक प्रतिज्ञा करा रही कि राम जिस दिन 14 साल हो जाएंगे मैं गिनता रहूँगा हिसाब। अगर 14 साल के बाद आप अयोध्या नहीं आए तो जिस दिन 14 साल पूरे होंगे उस दिन मैं चिता बना करके उसमें कूद जाऊँगा, आत्मसात हो जाऊँगा। तो राम ने कहा कि 14 साल पूरे होते ही चाहे मैं दुनिया के किसी में कोने में हूँ वो तेरे सामने पहुँचूँगा, ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। तो 14 साल बाद ऐसे ही हुआ।